वेलकम बैक टू माय टू चैनल एसएससी टॉक्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त और अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग कि क्लोज टेस्ट को कैसे इंप्रूव करें, कैसे कोई अप्रोच लगाएं कि आपका क्लोज टेस्ट में अच्छे मार्क्स बनने लगे। देखो मेरे भाई, क्लोज टेस्ट सब आपका टेस्ट ले लेता है एक तरीके से, समझ लो क्लोज टेस्ट नाम ही है उसका, ठीक है। उसमें तुम्हारी वोकैब, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, और ग्रामर पोर्शन तुम्हारा कितना, सब कुछ उसमें भाई टेस्ट होता है। इसलिए जब क्लोज टेस्ट बनाओ तो सबसे ज़रूरी ज़्यादा ये है कि आप ग्रामर के पास हो गया, जितने एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, सब मतलब मान लो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जिसमें बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए। और वहाँ पे वोकैब, ठीक है। क्लोज टेस्ट तुम्हारे दो बेस्ड आते हैं अधिकतर, मैंने देखा है कि वो तो पूरा वोकैब बेस्ड दे देगा या तो फिर वो ग्रामर पोर्शन दे देगा। ज़्यादातर मेंस में देखने को तुम्हें वोकैब बेस्ड मिल जाता है, लेकिन अब भी वो बहुत कम आता है, ठीक है। ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन का दे देते हैं, ठीक है। प्री में तो मान लो ग्रामर पोर्शन अगर पढ़ के चले गए तो 90% चांस होता है कि वो फंस जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप अपना ग्रामर पोर्शन पूरा हो गया और इसके बाद आपका वोकैब हो गया। ये आप जितना अच्छा कर लो क्लोज टेस्ट आपको करने में उतना फ़ायदा होगा, ठीक है मेरे भाई। ये दो चीज़ आप एकदम अच्छे से कर लो, मतलब इसका कंप्लीट नहीं, पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद क्लोज टेस्ट पूछो। अब भाई देखो, पहले बता दो, क्लोज टेस्ट करने कोई ट्रिक नहीं होती। सोचो क्लोज टेस्ट करने कोई ट्रिक है भाई, तमाम लोग देखा क्लोज टेस्ट करने की 5 तरीके बताएं और आ गए ट्रिक बताएं लगे। फालतू काम नहीं करना, ठीक है। कोनो ट्रिक नहीं आ जाएगी, जब तुम अपने मन से नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। सच बताता हूँ, चाहे तुम मैथ्स के हो, इंग्लिश में, रीजनिंग में कोई पढ़ लो, तुम कोई ट्रिक पढ़ लो मेरे भाई, वहाँ एग्जाम टाइम इतना वो हो जाओगे कि जो ट्रिक आती होगी वो भूल जाओगे, फिर अपना बेसिस से करने तुम बैठ जाओगे। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारी ट्रिक बनेगी, ठीक है। प्रैक्टिस ही तुम्हारी ट्रिक है, ना कि कोई यूट्यूबर बता देगा तुम्हें कि ऐसे ऐसे कर लो तो वो हो गया। भाई ये सब नहीं होता, ठीक। मैं तुमको क्लियर बता देता हूँ, बाकी फिर तुम्हारी इच्छा। अब देखो क्लोज टेस्ट, किसी के 2 मार्क्स आते हो, किसी के 3, किसी के 5 भी आते हो, सब कैटेगरी, किसी के 0 भी आते होंगे भाई, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ, जब मैं शुरू में क्लोज टेस्ट लगाया था, मैंने 5 क्लोज टेस्ट लगाए थे, मेरे 2 0 नंबर आए थे, ठीक। मैं खुद अपना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, अभी मैं कहना किसी और का लेके बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 2 0 नंबर आए थे, शुरू में बता रहा हूँ। बताया सबसे पहले आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने ग्रामर पार्ट है और वर्ब वोकैब है, ये सब अच्छा करो। ये आप अच्छा कर लोगे, ऑटोमेटली आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होने लगेगा। क्लोज टेस्ट सबसे पहले करो, जैसे आप क्लोज टेस्ट हो कोई भी ट्रिक नहीं होती, पहले तो ये समझ लो। क्लोज टेस्ट आप एक बार पूरा पहले पढ़ जाओ, ठीक है। क्लोज टेस्ट को पूरा एक बार रीड कर जाओ, फिर उसमें देखो किसके बारे में कह रहा है, मतलब उसके एक बार पैसेज की टोन क्या है, क्लोज टेस्ट मतलब किसके बारे में बता रहा है, किसी राइटर के बारे में बता रहा है, किसी मतलब क्या बताना चाहता है, ठीक है। फिर आपके रहेंगे 4 ऑप्शन, ठीक है। फिर आप उन 4 ऑप्शन से जाओगे करने, तो मेरे भाई 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके बचेंगे 2 ऑप्शन, जहाँ पे आप 2 ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट करके वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वैसे तुमने कोई भी सेंटेंस किया, ठीक है, तुम सेंटेंस तुमने पढ़ा, तुमको नहीं आ रहा चारों ऑप्शन में, ठीक है, नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, तो आप आगे की लाइन पढ़ जाओ, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्लोज टेस्ट है और उसमें बीच में तुम्हें गैप है, फिर आगे भरना, गैप में भरना है, फिर आगे लाइन लिखी है। तो भाई तुम्हें नहीं आ रहा तो आगे की लाइन पढ़ जाओ। अगर तुमने उस समय जो 2 मिनट ढंग सही से पढ़ा होगा, क्लोज की मीन समझ गए होगे मेन थीम क्या है, और आगे की लाइन तुम जब पढ़ोगे तुम्हें ऑटोमेटली वो आ जाएगा, 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आता तो फिर वहाँ छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। फिर निगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, जब नहीं आता तो मेरे भाई निगेटिव मार्किंग क्यों करनी, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि निगेटिव मार्किंग हो गई तो वहाँ फिर नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप देखो बात करें, जैसे मैंने बताया कि आप जब ऑप्शन फिल करोगे, तो जब ऑप्शन आप फिल कर लो तो एक बार पूरी लाइन पढ़ जाओ, शुरू से है अंत तक। आप एक जो बीच में गैप है उसको पढ़, मतलब पूरी लाइन पढ़ जाओ कि इसका मीन्स ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। जब वो फिट बैठ रहा हो, तुम्हें लगे कि हाँ ये एकदम सही है मेरे भाई, तो ही उसको डन करना, वरना फिर उसको मत बनना, ठीक है। अगर एक बार तुम क्लोज टेस्ट अच्छे से पढ़ लोगे मेरे भाई, तो मैं 100% कहता हूँ उसकी, तुम समझ गए इसमें क्या बताना, तो 100% मैं कहता हूँ क्लोज टेस्ट में दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम जितना अपनी अच्छी ग्रामर कर लोगे, जितनी अच्छी वोकैब कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, सच कहता हूँ, 100% मैं गारंटी देता हूँ। तुम अपनी ग्रामर अच्छी कर लो सिर्फ, और वोकैब अच्छी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। मेरे कभी कभी पूरा जो होता है क्लोज टेस्ट, वो तुम्हारा ग्रामर बेस्ड आ जाता है, और ग्रामर बेस्ड लड़के क्या क्या लड़के करते क्या है, वो कैब बेस्ड पढ़ते चले जाते हैं, मतलब टफ टफ पढ़ते हैं, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होता, ग्रामर पोर्शन भूलते चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट को डायरेक्ट पढ़ो। अब ये नहीं कि उसके लिए कोई ट्रिक बना रहे हैं फलाना ठिकाना। हाँ, आपसे कोई बड़ा है 3-4 साल, मतलब कोई कुछ भी तैयारी करता है उसको पता, तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो कि भैया ये कैसे करें वैसे करें। लेकिन देखो कोई ट्रिक नहीं होती, मैं ये बता दूँ कि कोई ट्रिक लग जाएगी इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं। जब तक क्लोज टेस्ट को तुम नहीं पढ़ोगे नहीं कर सकते। कुछ लोग देखा क्लोज टेस्ट आया इसमें, हाँ एक बार पढ़ा, करेंगे क्या, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे पहली लाइन, हाँ इसमें ये होगा इसमें होगा करके चले आओ, सोचेंगे हाँ मेरा सब सही है, जब आंसर किया ही पता 0 बटा सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं बचा। तो वो काम नहीं करना। सबसे पहले क्लोज टेस्ट में पढ़ना है मेरे भाई कि क्लोज टेस्ट में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बाद काम करना है, ठीक। ये तुम काम करो।
और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा 7 दिन में इम्प्रूव हो। जब तुम महीना भर ये काम करोगे, डेली अगर 1-2 क्लोज टेस्ट बनाओगे मेरे भाई, समझो 30 दिन में 30 क्लोज टेस्ट बहुत है, 30 दिन में 30 क्लोज टेस्ट, ठीक है। तब जाके तुम्हारा क्लोज टेस्ट इम्प्रूव होगा, ठीक। और सोचो 7 दिन में इम्प्रूव हो जाए तो भाई मेरी मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये है कि 7 दिन में तुम अगर करोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम क्लोज टेस्ट के बिना रह नहीं पाओगे एक तरीके से, ठीक। तो इसलिए भाई मेरे क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग देखो मैंने सब कुछ सही सही बताया तुम्हें, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर भी छोड़ दो मेरे भाई, फिर वहाँ कोई मतलब नहीं, क्यों उतना वहाँ पे निगेटिव मार्किंग करवाना, ठीक है। जितना हो सके आप क्लोज टेस्ट से प्रैक्टिस करो और डायरेक्ट क्लोज टेस्ट में जाओ। उसके लिए कोई टिक नहीं, तो बस मैंने बता दिया, ग्रामर वोकैब अपनी अच्छे कर लो, तुम्हारा क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज टेस्ट से बच नहीं पाओगे, सोचो बच जाओ मैं वहाँ छोड़ दूंगा। भाई 5 नंबर का आता है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश, 25 नंबर की आती, 20 नंबर ग्रामर जो जितना सब कुछ रहता है, 5 नंबर क्लोज टेस्ट रहता है। 5 में अगर 3 भी सही हो गए तो मेरे भाई ठीक है, 5 में 5 कर लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे भाई। 5 में 3 भी बन के हमारे पे बहुत है, ठीक है। लेकिन दिन के 2-1 आ रहे हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है। जो मैंने बताया आप उस तरह करो, 100% तुम्हारा क्लोज टेस्ट बन जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अप्रोच से करोगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी मैंने जितना था मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट कहाँ से करोगे ये पूछोगे तो भाई मेरे इतने प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट पढ़े हैं, किरण की बुक ले लो, पिनाकल की ले लो, मतलब कोई भी इंग्लिश बुक ले लो प्रीवियस, इतने क्लोज से आराम से बनाते रहो। लेकिन ठीक है, और बाकी जिससे कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना क्लोज टेस्ट रिगार्डिंग। मुझे लगा मैंने आज बता दिया कि क्लोज टेस्ट भी एक अच्छा पार्ट बन जाता है, जैसे आप इंग्लिश में करना चाहो, मेंस तक में आपको फायदा करेगा, ठीक। क्लोज टेस्ट में आपका सब कुछ चेक हो जाता है ना मेरे भाई, मतलब सब कुछ मान लो तरीके से पता चल जाता है आपका माइंड सेट क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी क्लोज टेस्ट को पढ़ने की तो भाई मेरे बहुत आसान हो जाता है, ठीक। अब ये नहीं कि उसका एक बार तुम हिंदी अर्थ निकालने ले बैठ गए, हिंदी देख लाइन का अर्थ निकाल रहे हैं, वहाँ इतना टाइम नहीं है कि हिंदी अर्थ निकाल के बैठो, ठीक है। मैं बता दूँ हिंदी अर्थ निकालने मत बैठ जाना, हिंदी तुम एक बार पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऑप्शन फिल करते जा रहो, पहले एक बार पढ़ो उसके बाद ही काम करो। तो क्लोज टेस्ट रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया। आप किसी कोई डाउट हो क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बता देना, वरना मैं तो फिर बनाऊंगा ही जो मुझे सही लगेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कल NDA CDS वालों का एग्जाम है तो उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देना, कल आपका दिन होगा। और जिनका SSC MTS का एग्जाम लगा है भाई मेरे अच्छे से पढ़ते रहो, जीके को बिल्कुल एकदम हल्के मत ले जाना कि बहुत सारा लाएगी पूछ लेगा पानीपत के युद्ध कब हुआ था तो लगा के चले आए भाई मेरे कुछ है, ठीक। पानीपत के युद्ध का बहुत ला के चले आए, 1526, 1556, 1767 3 युद्ध हुए थे तो ला के चले आए, ये ना पूछ लेगा तुमसे वहाँ, ठीक। पूछ लेगा पानीपत के 3 हुए थे कहाँ हुए थे, पानीपत के 3 हुए पानीपत में क्यों हुए थे, आधे नहीं बता पाओगे, ठीक है। खैर छोड़ो, अपना वो नहीं है। लेकिन जीके को हल्के मत लेना भाई, अच्छे से पढ़ते रहो जीके भी, ठीक है। इंग्लिश में तो 25 में 25 तुम्हें करने वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। 55 लाख भरे हैं मेरे, 25 में 25 करने, लेकिन जीके में 25 में 25 कर लेना वो कठिन काम होगा। तो समझो 20 भी कर ले रहा है तो भाई मेरे बहुत है, ठीक है। बाकी जो मुझे लगा देखो मैं सब कुछ वीडियो में बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। बाकी ठीक है, अच्छे से रहो, मस्त रहो, और जिनका कल NDA CDS एग्जाम में उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप अपना बेस्ट देना, सब कुछ अच्छा होगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी ठीक, किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। जय हिंद।